आपके इस जमदाशाही गांव में हाजिरी हुई है। कभी सोचता था किसी मुशायरे में आऊंगा, लेकिन नसीब में यह था कि आपसे सियासी मुलाकात करने आऊं। तो आज जमदाशाही आना हुआ है बसंत चौधरी जी के लिए आपसे अपील करने। आप बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हैं और सबसे अहम बात यह है कि आप तपती दोपहरी में भी बिना साए के बैठे हुए हैं। आपकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप पसीने में भी बैठे हुए, आप धूप में भी बैठे हुए, और मुझे खुशी इस बात की है कि बड़ी तादाद में यहां हमारी माएं बहनें भी आई हुई हैं। जमदाशाही वालों, रुधौली विधानसभा वालों, आपसे दो तीन छोटी छोटी बातें करने आया हूं। मैं भी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहा था तो दिखाई पड़ रहा था कि ये किसानों का इलाका है, ये खेती करने वालों का इलाका है। और इस शहर से निकल करके कभी मुंबई में जा करके, तो कभी गुजरात में जा करके, तो कभी दिल्ली में जा करके अपने पसीने, अपनी मेहनत से उस शहर में रोजी कमाने वालों का इलाका है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। 3 मार्च को आपको अपने घरों से निकलना है, पोलिंग बूथ पर जाना है और रुधौली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है और उत्तर प्रदेश के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। जमदाशाही वालों, एक बात याद रखना कि 3 मार्च को आपकी दबाई गई एक एक बटन से यह फैसला होगा कि लखनऊ की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। इस बात का फैसला करना है आपको। और आज मैं यहां आपके बीच में आकर के ये कह रहा हूं कि हमारा जो प्रत्याशी है उसका तो नाम ही बसंत है। आपने 5 साल पतझड़ झेला है, अब मैं चाहता हूं कि बसंत लाइए, बहार लाइए, ताकि रुधौली विधानसभा में काम हो सके। रुधौली विधानसभा के लोगों, बसंत को मैं कई सालों से जानता हूं। मेरी इनसे पहली मुलाकात मरहूम अहमद पटेल साहब के यहां हुई थी और तब मुझे पता चला कि इनका बड़ा कारोबार है और ये गुजरात और कई शहरों में, कई सूबों में कारोबार करते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि जब मुझे पता चला कि उन्हीं बसंत के लिए जाकर के आपसे वोट मांगना है, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि एक ऐसा आदमी जो बाहर जाकर के कारोबार कर रहा है, अगर वो अपने इलाके को सजाने और संवारने की कोशिश करेगा तो बेहतर कर सकता है, ज्यादा अच्छा तरीके से कर सकता है। बसंत प्रियंका जी ने भरोसा जताया है जमदाशाही वालों, और इस विधानसभा का समीकरण ऐसा बन गया है, हालात ऐसे बन गए हैं कि जहां अकलियत के लोग खड़े हो जाएंगे, ये सीट उसी तरफ चली जाएगी। मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत का निजाम ऐसा है कि आप हाकिम तो नहीं बन सकते, लेकिन यह भी सच्चाई है कि बिना आपकी मर्जी के कोई हाकिम नहीं बन सकता है। यह सच्चाई है। अपनी उस ताकत को पहचानिए और मुझे बताइए कि पिछले 5 साल में जब सबसे ज्यादा आप पर जुल्म और सितम हुए हैं, जब सबसे ज्यादा आप हुकूमत के निशाने पर रहे हैं, तो जिनको 25 साल से झोली भर भर के वोट देते आ रहे हैं, उस पार्टी के रहनुमा आपके लिए कहां खड़े हुए? कहां खड़े हुए अखिलेश जी? जब जामिया में आपकी निहत्थी बच्चियों पर लाठियां बरस रही थी, जब जामिया में निहत्थी बच्चियों और लाइब्रेरी के अंदर आंसू गैस के गोले भर दिए गए थे, तो कोई अखिलेश जी एक शब्द नहीं बोले, कोई बहन जी एक शब्द नहीं बोली। कौन बोला? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोले। वो खड़े हुए आपके लिए। मैं मौजूद था उस दिन दिल्ली में। मैं रात में 10:30 बजे से सुबह के 4 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़ा होकर के नारे लगा रहा था। मैं मौजूद था वहां पर। मैं आपको गिनाता हूं कि जब हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ और उसकी मौत के बाद योगी आदित्यनाथ के इशारे पर पुलिस ने जबरन उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया, तो मैं इंतजार कर रहा था कि बहन जी निकलेंगी और हाथरस जाएंगी, अखिलेश जी निकलेंगे और हाथरस जाएंगे, लेकिन अफसोस नहीं निकले।
लेकिन अगली सुबह हमारी आंखों ने वो मंजर भी देखा कि जब राहुल गांधी जी ने ऐलान किया कि मैं हाथरस की बिटिया के परिवार से मिलने जा रहा हूं और कांग्रेस का काफिला निकला दिल्ली से, और जब हम यमुना एक्सप्रेसवे के मुहाने पर पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ डरी हुई सरकार ने पुलिस से कहा कि राहुल को आगे मत बढ़ने देना। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी आपकी गाड़ियां यहां से आगे नहीं जा सकती। राहुल जी गाड़ी से उतरे और उन्होंने कहा कि आप हमारी गाड़ियां रोक सकते हैं, हमारा हौसला नहीं रोक सकते, हमारे कदम नहीं रोक सकते। 44 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन, आज तो महज 28 होगा, 27 होगा या 30 के नीचे ही होगा। 44 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन। 17 किलोमीटर चलते रहे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। मैं साथ चल रहा था, मेरे कदम उनके साथ साथ थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में आपके लिए मुद्दों पर सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। मेरे भाई, जब एक पगलाई हुई सरकार ये कह रही थी कि लाओ कागज दिखाओ, कागज तय करेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो, और आप अपने इलाकों में अलग ऐलान ये कह रहे थे कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है, आप अलग ऐलान कह रहे थे। और एक सुबह ऐसी भी थी कि जब सरकार के इशारे पर 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पे सीधे गोलियां मारी गई, उन्हें शहीद किया गया। रामपुर से लेकर के, बिजनौर से लेकर के, मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर के कानपुर तक, संभल तक लाशें बिछी थी, जमीन लाल हो चुकी थी, माएं चीख रही थी। मैं इंतजार कर रहा था कि पिछले 25 साल से हमारी वोटों की ठेकेदारी करने वाले अखिलेश यादव जी अपने घर से निकलेंगे, जाएंगे उन माओं के आंसू पोंछने, लेकिन अफसोस वो अपने हुजरे से नहीं निकले। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो हमारी आंख ने यह मंजर देखा कि बिजनौर में मारे गए अनस और सुलेमान की माओं को अपने सीने से लगा करके उनके घर पर प्रियंका गांधी खड़ी थी। हमारी आंखों ने यह मंजर भी देखा कि गांधी जी की मजार के सामने राजघाट पर दिल्ली में बीमारी की हालत में बेहद ठंड थी, 3 डिग्री टेम्परेचर था। सोनिया गांधी जी निकल के आई और गांधी जी की मजार के सामने बैठ कर उन्होंने कहा कि यह देश नरेंद्र मोदी की तानाशाही से नहीं चलेगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, जमहूरियत से चलेगा। मैं मौजूद था वहां पर। सोनिया जी बैठी, राहुल जी बैठे, प्रियंका जी बैठी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बैठे, अहमद पटेल साहब हयात थे उन दिनों, वो बैठे, गुलाम नबी आजाद साहब बैठे, पूरी कांग्रेस पार्टी बैठी। मेरे भाई, कांग्रेस आपके लिए मुद्दों पर लड़ रही है। जब एक पगलाए हुए मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, कुचल दिया, तो मैं इंतजार कर रहा था अखिलेश जी निकलेंगे, मायावती जी निकलेंगी, लेकिन अफसोस नहीं निकले। कौन निकला? लखनऊ से लेकर के लखीमपुर की सड़कों पर अगर कोई निकला तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकले। मैं ऐसे 50 मामले गिना सकता हूं जिसमें कांग्रेस आपके मुद्दों पर खड़ी रही है। जो जमदा शाही वालों, आप एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, आप एहसान फरामोश नस्ल नहीं है। अगर कोई आप पर एक एहसान करता है तो आप बदले में 10 एहसान करते हैं। आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर को उसकी मजदूरी, उसका पसीना सूखने से पहले दे दी जाए। तो अगर कांग्रेस ने आपके लिए पसीना बहाया है, कांग्रेस के लीडर ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है, त्रिपुरा में आपके घर जल रहे थे तो राहुल गांधी बोल रहे थे, हरिद्वार में अधर्म संसद में जब लोगों को काटने मारने की बात की जा रही थी तो राहुल गांधी बोल रहे थे, विश्व कप में एक मैच हारने के बाद जब मोहम्मद शमी को गालियां दी जा रही थी तब भी राहुल गांधी बोल रहे थे। तो मुझे बताओ कि फिर हक किसका बनता है तुम्हारे वोटों पर? अगर कांग्रेस पार्टी ने तुम्हारे लिए आवाज उठाई है, राहुल जी ने यह परवाह नहीं की कि मैं ये बात बोलूंगा तो फला नाराज हो जाएगा, फला वोट नहीं देगा। उन्होंने कहा कि इस देश में वही होगा जो महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू और मौलाना आजाद ने जो सपना देखा था, उसी सपने को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि उनके दिए गए कैंडिडेट पे भरोसा जताइए। बसंत आपके अपने हैं, आपके बीच के हैं, भले ही पूरे देश में घूमते हो लेकिन रहते आपके बीच में हैं, इनकी सांसें यही बसती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बसंत के लिए खड़े होइए, इनका समर्थन करिए, इनका साथ दीजिए, क्योंकि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने
आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में। और जमना शाही वालों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश को नफरत और महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। वो डीजल पेट्रोल जो 65 रुपए और 58 रुपए लीटर था, आज कितने में है? 100 रुपए के पास पहुंच गया है। मुझे बताइए कि जो रसोई गैस 400 रुपए की थी 2014 में, आज वो 1000 के पार पहुंच रही है। यहां माए बहने इकट्ठा हैं। आप सुबह जब सब्जी बनाने के लिए रसोई में कढ़ाई में सरसों का तेल डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि जो सरसों का तेल 70 रुपए में था, आज वो 200 रुपए के पार पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को नफरत और महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दिया। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि सारा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर सड़क के किनारे सो रहा है एक पेड़ के नीचे। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास गया और उस फकीर को जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया है, जीत लिया है, पूरा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा, शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? मुझे बताओ जमदा शाही वालों कि 2014 में पहली लात आपको नोटबंदी की पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? यहाँ माए बहने इकट्ठा हैं। आपने गुल्लक में, आटे के डब्बे में, पल्लू में छुपा करके थोड़े पैसे जोड़े थे, शौहर से छुपा के, पति से छुपा के, परिवार से छुपा के, बच्चों से छुपा के, कि कभी परिवार पे कोई मुसीबत आएगी तो वो पैसे काम आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक दिन टीवी पे नमूदार हुए रात के 8 बजे और उन्होंने कहा, आज से 500 और 1000 की नोट बंद, लाओ सारा पैसा बैंक में जमा करो, बदलवाओ। 125 से ज्यादा लोग नोटबंदी की लाइनों में लग के बैंकों की मर गए मेरे भाई। और मोदी जी ने ये पैसा क्यों जमा करवाया बैंकों में? क्योंकि उन्हें ये पैसा अपने दोस्त अडानी और अंबानी को देना था, आपकी जेब से पैसा निकाल करके। इस देश को सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। चारों गुजरात से हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अडानी की बात कर रहा हूं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। बताइए 2014 में जब चौकीदार ने यह कहा था कि मैं चौकीदार हूं, खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, कहा था ना उन्होंने? आज कहां है? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? चौकीदार का नाम आते ही आप समझ जाते हैं, आप बड़े समझदार लोग हैं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? चाय बेचने वाला पूरा भारत
बेच रहा है। अब उस दिन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने राहुल जी से कहा कि बताओ 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया है। राहुल जी शरीफ आदमी है, मैं होता तो मैं कह देता कि अरे नरेंद्र मोदी जी, जिस वडनगर स्टेशन पे आप झूठी वाली चाय बेचते थे वो भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मेरे भाई जमदाशाही वालों, खासतौर से मेरी माओ बहनों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूं। आप मेरी शायरी सुनते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं। जब मैं नजीब की मां के आंसुओं को नज़्मों में पिरोता हूं तो आप भी मेरे साथ रोते हैं। जब मैं आपके हुकूक के लिए आवाज बुलंद करता हूं तो आप मुसल्लों पे मेरे लिए दुआएं करते हैं, मैं जानता हूं। मैं उसी मोहब्बत की बुनियाद पे यहां खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ आइए। जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि साइकिल तब तक खड़ी भी नहीं हो सकती जब तक उसे हाथ का सहारा नहीं मिलेगा। जिन्हें ये लगता है कि सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, मीडिया के साथी नोट करें, ये सच है, भाजपा उत्तर प्रदेश से जा रही है। योगी जी को पहले ही गोरखपुर शिफ्ट कर दिया है भाजपा ने। वो मथुरा और अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमें परिणाम पता है, जाइए गोरखपुर से लड़िए, रहना वहीं है। लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कोई भी सरकार बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये सच्चाई है। प्रियंका जी ने जो संघर्ष किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ माएं बहनें खड़ी हैं, किसी ने अपने सर पे पल्लू रखा हुआ है, कोई बुर्के में आया है, किसी ने हिजाब लगाया हुआ है। ये हमारे परिवारों के संस्कार हैं। यहाँ चाची बैठी है, उम्र 50 साल के आसपास होगी, लेकिन जब भी अपने किसी बड़े को देखती हैं तो अब भी घूंघट कर लेती हैं, क्योंकि ये हमारे आपके परिवारों के संस्कार हैं, ये तहजीब है। लेकिन भाजपा कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है कि अगर एक बेटी हिजाब पहन के कॉलेज जाएगी तो सैकड़ों गुंडे उसे घेर कर उसके खिलाफ नारा लगाते हैं। भाजपा ऐसा भारत बनाना चाहती है। लेकिन प्रियंका जी कैसा भारत बनाना चाहती है कि उन्होंने नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 40% महिलाओं को टिकट देकर यह बताया कि इस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। मेरे भाई, शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। जमदाशाही वालों, लोकतंत्र बचाओ। वो लोकतंत्र डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ लोकतंत्र, उनका बनाया हुआ संविधान जो ये ताकत देता है कि जितना मुकेश अंबानी के वोट की अहमियत है उतना ही वसंत चौधरी के भी वोट की अहमियत है। वो संविधान जो ताकत देता है कि जितना नरेंद्र मोदी के वोट की ताकत है उतना ही इमरान प्रतापगढ़ी के भी वोट की ताकत है। वो संविधान जो ये ताकत देता है कि जितना यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति के वोट की अहमियत है उतना ही अडानी के भी वोट की अहमियत है। इस लोकतंत्र को बचाइए। मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यहां बैठे हुए हामिद रजा साहब, मुशाहिद रजा साहब, खलील अहमद साहब, साजिद साहब, शमीम साहब, लुकमान भाई, आरिफ साहब, फरहान साहब, हारून साहब, मरबूम अहमद साहब उर्फ कल्लू प्रधान जी, हाजी अतीकुर रहमान साहब, फजलुल रहमान साहब, वसीम भाई, हसन साहब, रियासत साहब, अब्दुल्ला साहब, जमीउल्लाह साहब, बशारत हुसैन, अबू हुरैरा प्रधान, पूर्व प्रधान, मोहम्मद नसीम साहब, गुलाम रब साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, रियाज भाई, जावेद अहमद साहब, इन सारे लोगों की मौजूदगी, आप लोगों की ताकत से ही कांग्रेस मजबूत हो सकती है। ये रुधौली है, वसंत चौधरी जी हमारे प्रत्याशी हैं, अंकुर वर्मा जी हमारे जिला अध्यक्ष,
जयकरण वर्मा जी प्रदेश महासचिव, कर्मराज यादव जी, सियाराम कौशिक जी, अजीज खान साहब, संदीप श्रीवास्तव जी, विश्वनाथ चौधरी जी, पूर्व विधायक अनूप पांडे जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत अच्छी बात रखी, अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, प्रेम शंकर द्विवेदी जी, नर्मदेश्वर शुक्ला जी, रफीक साहब, मुस्तकीम खान साहब, खलील भाई, राहुल चौधरी, मदरुल आलम साहब, इन सारे लोगों की मौजूदगी में मैं आपसे बस एक बात कह रहा हूं कि इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ आइए। अगर आपने कांग्रेस का साथ दिया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आज आपको बहुत सारा कुछ नहीं सुना सका, क्योंकि आगे 3 सभाएं और लगी हैं। मुझे इटवा पहुंचना है, शोहरतगढ़ पहुंचना है, उसके बाद एक सभा में पहुंचना है। लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि अगर आपने बसंत को चुनाव जिता दिया और रुधौली में बसंत आ गया, बहार आ गई, तो फिर जीत के जश्न में यहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा, मैं फिर आपके बीच में आऊंगा और जितना चाहेंगे उतनी शायरी सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं थके ना हो तो एक बार हाथ उठा करके बसंत को एहसास दिलाइए कि आप बसंत को साथ देने के लिए तैयार हैं। उठाइए एक हाथ। स्टेज के भी लोगों से गुजारिश है कि बसंत को ताकत दीजिए, आज से इस लड़ाई को लड़िए। 3 मार्च को घरों से निकलिए, पोलिंग बूथ पर जाइए और बसंत को एक वोट दे करके इन्हें यहाँ से विधायक बनाइए, रुधौली में कांग्रेस को जिताइए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। 4 लाइन और सुनाना पड़ेगा। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, मुझे आपका जोश भी समझ में आना चाहिए। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। मेरे भाई, आज योगी जी घूम के कह रहे हैं कि 5 किलो राशन फ्री में देंगे। वो आए तो उनसे कहो कि आपके छोड़े गए आवारा पशुओं ने जो हजारों हजार बीघा फसलें चर ली हैं, पहले उसका मुआवजा दे दीजिए, राशन फ्री बाद में दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आवाम जितना भाजपा सरकार से परेशान है, उतना ही आवारा पशुओं से भी परेशान है। मेरे भाई, इस सब का बदला लीजिए। रात रात भर लोगों को खेतों में अपनी फसलें रखानी पड़ रही है, बचानी पड़ रही है। इस सरकार ने बर्बाद करके रख दिया उत्तर प्रदेश को। इस चुनाव में इसका बदला लीजिए, बसंत चौधरी को वोट दीजिए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। अब हम लोगों के बीच में सियाराम कौशिक जी, जो रुधौली विधानसभा गाड़ी लगा थी। अरे वहाँ गाड़ी खड़ी है। चांद बताओ 1000 रुपया नहीं तो पहले लगा जाए तो वैसी